नमस्कार, मैं काजल निषाद। आज बात जो है वो कुछ तथ्यों के साथ करेंगे। अखबार पढ़ा आज का आपने? देश में 5 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमित। 5 लाख का जो है आंकड़ा पार हो गया देश में। भारत आया तीसरे नंबर पे। अखबार जो होता है ना दोस्तों, एक अखबार जो होता है वो एक जीके की तरह होता है। एक अच्छी बुद्धिजीवी जो किताब होती है ना, वैसा होता है। उसके अंदर आपको खेल की भी सारी चीजें दिखेगी, उसमें आपको कुछ चुटकुले दिखेंगे, कुछ खबरें उसमें छपी हुई दिखेगी, संकट दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। रोज अखबारों में रोज जो है कुछ ना कुछ अलग तरह की खबरें चलेंगी। लेकिन इन दिनों में अखबार में जो एक ही खबर है वो बार 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 आएगी। वो क्या है? कोरोना। कोरोना की खबर ऐसी है ना, रोज आपको अखबार। हाँ, ठीक है भक्तों, फोन करके रोक लो। वीडियो रोक लोगे, आवाज कहाँ रोकोगे? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अखबार में रोज एक खबर सामने आएगी, वो है कोरोना की। और कोरोना लाने वाला कौन? हाँ, आपका खून नहीं खौलता है, मेरा तो खौलता है। रोज मैं जब देखती हूँ ना कि लाखों लोग मर रहे देश में, तो मेरा खून खौलता है। और ये कोरोना से कई हजार लोगों को मारने वाला एक व्यक्ति, जीडीपी ग्रोथ गिराने वाला व्यक्ति, अर्थव्यवस्था को चरमराने वाला व्यक्ति, नोटबंदी से, जीएसटी से, भारत बंदी से कितनी हत्याएं हुई, कितने लोग आत्महत्या किए, इन लोगों का हत्यारा एक व्यक्ति वो है नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री। 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो हमें भी लगा था कि वाह, कोई आया है भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस, कुछ अच्छा करेगा ये देश के लिए। हमें भी लगा था भाई। हम भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, वो पद की गरिमा होती है। ऐसे इंसान की गरिमा फिर रही नहीं 6 साल में। इनकी करतूत की वजह से इनको सब फेकू नाम से बुलाते हैं। हाँ, ये फेकू है। क्यों भक्तों? फेकू है ना पिताजी? हाँ, है कि नहीं है भक्तों? क्यों भक्तों? कौन पनौती? ये जो ऐसे हाथ कर करके पहले के भाषणों में कहते थे ना कि मेरा सौभाग्य है, ऊपर वाले ने मुझे ये भाग्य दिया है। अरे भाई, बस पनौती हो एक नंबर के। 5 लाख आंकड़ा पार हो गया, 3 नंबर पे आ गया भारत। जब मैं ये खबर देखती हूं ना, ये बार बार मुझे ये मोदी जी को मुझसे कोसवाता ही है। मेरे अंदर से बद्दुआ निकल ही जाती है मोदी जी के लिए जब मैं ये बार बार ये खबर देखती हूं ना। तब फिर मैं ये सोचती भी हूं कि क्या इसको रोका जा सकता था? रोका जा सकता था? तो हां, रोका जा सकता था। मैं यहां किसी की तारीफ नहीं कर रही हूं, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो कह रहा था कि मोदी जी, कोरोना नाम का वायरस आ रहा है, सरकार सावधान हो जाइए, देश को बचा लीजिए। ऐसा एक व्यक्ति था और वो था राहुल गांधी। अब आप सोचेंगे कि मैं उसकी तारीफ कर रही हूं,
नहीं, पर तब वो सच्चा था। चीन पर, ये चीन वाले जो थे बॉर्डर पर इतना संकट किए, इसके लिए चिल्ला रहा था राहुल गांधी। लेकिन तब मोदी जी कह रहे थे, अरे सेना के शौर्य पर सवाल मत करो, राहुल गांधी भ्रम फैला रहा है, देशद्रोहियों जैसी बातें कर रहा है ये। और क्या हुआ? गए 20 जवान, हो गए शहीद। तुम्हारा घर का तो कोई शहीद नहीं हुआ ना नरेंद्र मोदी। उनको देखो, उनके घर में जाके देखो कैसे मां बिलख रही है, बहन कैसे रो रही, उनकी पत्नी, उनके बच्चे कैसे रो रहे। देखो, शहीदों के नाम पर वोट मांगोगे, राजनीति करोगे। चुनाव रोके अपना, रद्द किए अपना चुनाव। और क्या हुआ? क्या होता अगर राहुल की बात मान ही लेते आप, तो क्या होता? बच जाते ये हमारे जवान, ये वीर जवान जो हमने खोए ना, वो बच जाते। और ये कोरोना आके जो देशवासियों को बार बार रोज मार रहा है, ये बच जाते अगर राहुल गांधी की बात मान ली होती तो। दुश्मन ही था तुम्हारा राहुल गांधी, ठीक है, दुश्मन ही सही, लेकिन बात मान ली होती तो। पता नहीं किसी को कुछ हो रहा होगा या नहीं, लेकिन मुझे जब मैं ये खबर देखती हूं ना, मैं सोचती हूं कि इसको रोका जा सकता था। संसद में आवाज उठाई थी राहुल गांधी ने, ट्विटर पे किया था ट्वीट, और तब ये महाराज जो है लिट्टी चोखा खा रहे थे, ठूस रहे थे लिट्टी चोखा। हाँ, खा लो, ठूस लो, भी मशरूम खा रहे हो। और वो दूरदर्शी आदमी, उसको आपने पप्पू बना दिया। मुलायम सिंह इतने पढ़े लिखे, मायावती इतनी पढ़ी लिखी, लालू प्रसाद यादव इतने पढ़े लिखे, अखिलेश यादव विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग किए हुए, ये सब पढ़े लिखे लोग, मनमोहन सिंह जी का तो कोई जोड़ ही नहीं है। इतने पढ़े लिखे, ये बिल्कुल पीएचडी डिग्री किए हुए, एमफिल किए हुए लोगों को आपने टोटी चोर बना दिया, पप्पू बना दिया, मौनधारी बना दिया, क्या क्या बना दिया। और ये कैसे बना दिया, कैसे हुआ ये, अब मैं बताती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि ये जनता का पैसा, और मैं कह रही थी ना कल के जो गुजराती व्यापारी लोग हैं, ये जो मोदी जी को, गुजराती ही क्या, बहुत समुदाय के व्यापारी लोग जिन्होंने मोदी जी को बहुत सपोर्ट किया था, ये सबसे ज्यादा जीएसटी भरते हैं। अब मोदी जी इनके बारे में सोच ही नहीं रहे। इन्होंने तो आपका सपोर्ट किया, ये तो आपके साथ खड़े रहे, आपको जिताया, राजा बनाया, लेकिन क्या आप इनकी समस्या सुलझा रहे हो? व्यापारियों से ही वार्तालाप कर लो, व्यापारियों से ही वार्तालाप कर लो लाइव आकर, कि क्या समस्या है भाई। तुम तो मेरे बहुत बड़े चाहक थे ना, अपने चाहकों की ही जो है बात सुन लो। मन की बात करते हो, मन की बात सुनते नहीं हो, यही गलती है। और मुझे भी बड़ा सम्मान था आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे सब समझ गए कि आपकी हरकत ही ऐसी है, आपको लताड़ा जाना चाहिए। आप सुन ही नहीं रहे हो। कल मैं कह रही थी कि ये प्रधानमंत्री पहले ऐसे जिन्होंने प्रेस वार्ता नहीं की, तो कुछ लोगों को लगा होगा कि अरे कैसे टीवी पे आके बोलते हैं। अरे टीवी पे आके बोलना और प्रेस वार्ता करना दोनों अलग अलग है। प्रेस वार्ता में प्रेस वाले सवाल पूछते हैं देश के बारे में, जनता के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, देश की हालत के बारे में, और आप जवाब देते हो और वो छपता है, फिर वो दिखता है टीवी में, उसको कहते हैं प्रेस वार्ता। ये अपने मन से टीवी में आ जाना सज धज के और बोल देना, इसको प्रेस वार्ता नहीं कहते, समझो। बीजेपी वाले अपना पैसा जो है
वो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं मैं बताती हूँ। एक बहुत बड़ा कई एकड़ में जो है एक जमीन ले लेंगे, फिर वहां एक कार्यालय बनाएंगे, वहां लाखों कंप्यूटर बिठा देंगे और लाखों मोबाइल, अच्छे A1 A ग्रेड के मोबाइल बिठा देंगे, और फिर वहां लाखों लोग को वेतन भी देंगे, काम पर रखेंगे। अब आप पूछेंगे कि किस चीज का वेतन, ये जो वेतन है उनको किस चीज का मिलता है? ये लोग क्या करेंगे, एक मोदी जी का अच्छा फोटो लेंगे, एक क्या 10 फोटो लेंगे, जिसमें मोदी जी बिल्कुल 10 लाख का सूट पहने हैं, गरीब घर का बेटा 10 लाख का सूट पहना है, और फिर भी कह रहा है मैं गरीब हूं और झोला लेके। अरे कहती हूं बाद में। ये अच्छा सा ये एक सूट पहनेंगे, ऐसा एक अच्छा फोटो ये लोग लेंगे, और बाजू में एक शेर का फोटो लेंगे, शेर का, और फिर नीचे लिखेंगे ये देखो आ रहा है मेरा शेर, ये देखो आ रहा है भारत का शेर, यही तो है असली हिंदुस्तानी शेर। ऐसा एक फोटो लेंगे। बड़े बड़े महानुभव जितने थे उनका सुविचार उठाएंगे, विवेकानंद जी का या कबीरदास के दोहे में से बड़े बड़े जो थे, इनका सुविचार उठा के मोदी जी की फोटो में डाल देंगे और नीचे लिख देंगे नरेंद्र मोदी। और फिर ये आईटी सेल वाले, इनको कहते हैं आईटी सेल, ये बीजेपी की आईटी सेल होती है। फिर ये क्या करेंगे, कई लाख जनताओं को फॉरवर्ड करेंगे, भेजेंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह। फिर एक आम इंसान जो सुबह उठ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ये जो बोलने वाला व्यक्ति, और ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के उठने वाला व्यक्ति जब मोबाइल देखेगा तो ये भगवान का नाम लेके नहीं उठेंगे। ये मोबाइल देखेंगे, पहले ही नरेंद्र मोदी का फोटो और यहाँ पे शेर, नरेंद्र मोदी का फोटो और यहाँ भारत माता, नरेंद्र मोदी का फोटो और यहाँ बहुत सारे सिंह, और लिख दिया जाता ये मेरा शेर। तो उठेंगे तो मन मस्तिष्क में क्या पड़ेगा असर? भगवान का नाम लेके जो नहीं उठेंगे, जो ऐसे करके देखेंगे, उनके मन मस्तिष्क में क्या असर पड़ेगा? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत अच्छा है यार, वाह क्या चले जा रहे हैं ये, बिल्कुल। और वीडियो भी आपको ऐसे आएंगे, नरेंद्र मोदी आगे आगे, शेर पीछे पीछे, नरेंद्र मोदी आगे आगे, सिंह पीछे पीछे, ऐसे आपको वीडियो आएंगे। तो आपको लगेगा वाह, ये है असली शेर का बेटा, ये है बिल्कुल हिंदुस्तानी शेर। देखो शेरों के आगे आगे चले जा रहे हो, शेर इनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। कुछ भोले होते हैं ना, वही सोचते हैं कि ये रियल है। हमको ऐसे भक्त मिल जाए और कहे ना ये देखो मोदी जी आगे आगे चल रहे और शेर पीछे पीछे, तो हम इनको कहे कि हाँ पीछे पीछे शेर जो है फिसला भी होगा। हमको कहेगा बहन क्यों फिसला होगा, तो हम कहेंगे चच्चा की फटी होगी ना, बही होगी, पेड़े झरे होंगे तो पेड़ों में शेर का जो है पैर कटा होगा, वो केक कटा होगा तो फिसला भी होगा। तो ऐसे आपको मन मस्तिष्क में बिठा दिया जाता है आईटी सेल वाले। आप सोचेंगे, आप मेरी तरह बुद्धिजीवी होंगे तो सोचेंगे अरे छोड़ो यार ये सब क्या है। सुबह सुबह आप बाहर आए और अपनी पत्नी को कहा कि सुनो आज का अखबार आया है क्या, जरा देना मैं पढ़ लेता हूं। आपने उठाया अखबार पढ़ने के लिए, ये बड़ी बड़ी एड मोदी जी की, इतने बड़े बड़े फोटो। एड में प्रिंट मीडिया में खर्च होता है, ये सारा खर्च कहां से निकलता है? जनता का पैसा। ये बड़े बड़े फोटो आपको दिख रहे हैं, आपके मस्तिष्क में फिर एक बार स्क्रू घुमा कर वाह ये है मेरा शेर मोदी, या क्या बात है। आपको उनका ही थोबड़ा दिखाया जाएगा बार बार। फिर आप कहोगे छोड़ो पेपर नहीं पढ़ना है, पत्नी को आप कहोगे सुनिए जरा चाय वाय बनाओ, मैं जरा टीवी देखता हूं। जैसे ही आपने टीवी खोली, दलाल मीडिया, मोदी मोदी मोदी, मोदी पहुंचे चांद पर, मोदी ने किया सूरज पर हमला, मोदी ने किया फलाने पर हमला, मोदी मोदी मोदी, मोदी के कारण जो है 2020 हम जीतेंगे, मोदी का भाग्य, मोदी मोदी मोदी। आपका दिमाग में क्या आएगा? आपका बच्चा क्या देखेगा?
अरे हाँ, ओ हो, चारों तरफ मोदी मोदी मोदी। तो ये होती है इनकी आईटी सेल, आपके दिमाग में घर करना। और जो अच्छे पढ़े लिखे जो जितने व्यक्ति होते हैं ना, जो कराटे में भी ब्लैक बेल्ट है और अच्छे पायलट भी है, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको पप्पू, टोटी चोर, घास चोर, घास खाने वाला, ऐसे सब बना देंगे। अपने आगे किसी को खड़ा नहीं करेंगे ये, जबकि खुद ही एक नंबर के अनपढ़ गवार है। दूसरों लोगों को जो है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मोदी जी का सर्टिफिकेट दिखाया हमारे टकलू राम ने। देखिए दोस्तों, आ मोदीजीનો સર્ટિફિકેટ છે, મોદીજી ભણેલા છે, તમારે કશું બોલવાનું નથી મિત્રો। આ જોવો મોદીજીનો સર્ટિફિકેટ। अरे कौन मांग रहा है? दिख रहा है हमको। मुंह में से सुपारी निकाल के बोलिए, आत्मनिर्भर बोलना नहीं आता। अमित शाह जी को बोल रही हूं, एलईडी से प्रचार करेंगे। ये क्या करेंगे? अखिलेश यादव का एक फोटो लेंगे, मुलायम सिंह का एक फोटो लेंगे, यहां से राहुल गांधी का फोटो लेंगे, यहां से मनमोहन सिंह जी का फोटो लेंगे। और ये जो आईटी सेल वाले हैं ना, वो क्या करेंगे कि गरीब जो बच्चे कहीं बैठे थे ना, कचरे में थोड़े अलग से बैठे थे, इनकी मुंडियां वहां लगा देंगे। ऐसा फोटो तैयार करेंगे। ये देखो देश के गद्दार, ये देखो पप्पू, ये देखो टोटी चोर, आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। ये घुमा देंगे, पूरे हिंदुस्तान में फोटो घुमा देंगे। आईटी सेल वालों को तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि बेटा बिल्कुल दबाए रखना, मोदी जी का ही प्रचार होना चाहिए, चाहे हमारा चच्चा कितना ही झूठा क्यों ना हो। देश को बेच देगा, वो चलेगा। इस तरह से आपके मन मस्तिष्क में ये भ्रम पैदा करते हैं। ये होता है आईटी सेल का। आप समझ ही नहीं पाओगे, अब हंसते रह जाओगे। अरे ये देखो कैसे कर रहा है, ये देखो, गंदे गंदे फोटो छाप देंगे। और किसी ने मुझे कहा था, मैडम कर्मा इज बैक। यस यस माय डियर सिस्टर, कर्मा इज बैक। कर्म जो है वो घूम के आते हैं। आपका उगाया हुआ ही अब आपको खाना है। तो क्या आप ऐसे करोगे तो दूसरे छोड़ देंगे? फिर आपसे ही सीखेंगे। आपने ही सिखाया। मैं अच्छे से धार्मिक वीडियो बनाती थी, बहुत अच्छे से बोलती थी, हेल्दी सवाल, स्वस्थ सवाल जो देश के बारे में होता था मैं पूछती थी। लेकिन कुछ गोबर अंध भक्तों ने आके गाली दी माँ बहन की। मेरी माँ को गाली देते हो तुम? मेरी माँ को जानते हो? जानते हो मेरी माँ को? मेरी देवी जैसी माँ को गाली देते हैं। लाखों लोग मेरी माँ के पैर छूते हैं। मेरी माँ जो माताजी के नाम से प्रसिद्ध है, उनको गाली देंगे ये साले झाटू। हत्यारा आदमी को हम पूजे और तुम हमको गाली दोगे और हम ही से कहोगे कि भाषा पर कंट्रोल करो। हत्या तुम करोगे और हमको कहोगे भाषा पर कंट्रोल करो। बलात्कार तुम करो और हमको कहोगे कि भाषा पर कंट्रोल करो। गाली तुम दोगे और हमको कहोगे भाषा पर कंट्रोल करो। छिछिलेतर तुमने फैला के रखा है पूरे देश में। एक बार मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं अपने भक्तों को? एक बार मोदी जी क्यों नहीं कहते अपने भक्तों को कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ? क्यों गाली देते हो? तुम्हारा कोई हक नहीं। कहते हैं एक बार उनका ट्विटर में इतना ट्वीट आता है उनका, कोयला में ये हो गया और ये हो गया, कोयला मुंह काला कर रहे अपना। गाली देंगे। अभी भी कुछ लोग बिल्कुल लगे पड़े रहते हैं। तेरी माँ, तेरी बहन, साले मन तो करता है ना, मिल गया ना, कभी किसी दिन कोई अंधभक्त मिल गया ना,
अंधभक्तों का गुस्सा उन्हीं पे निकाल देंगे, अच्छे से झाड़ देंगे अच्छे से। साले, मैं तो आवाज उठा रही हूं, मैंने तो वीडियो बना दिया कि चलो मैं आवाज उठाती हूं, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे और सीरियस लिया मैंने इस मैटर को। कितनी बेचारी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं जो आवाज भी नहीं उठा पाते हैं, शर्म आती है उनको। क्योंकि क्या होता है कि हमारी वॉल पे भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भी घर के लोग हैं, हमारे अच्छे चाहने वाले लोग भी होते हैं उसमें, वो भी देखते हैं ऐसी गालियां। एक बार प्रधानमंत्री जी आकर कह दे, देखिए बहुत सीरियस मैटर है ये बहुत सीरियस मैटर है, ये लोग बहुत गंदगी फैला रहे हैं ये लोग। पहले सिर्फ मतभेद होते थे, लेकिन अब देशवासियों के मन में इन्होंने मनभेद भी डाल दिया है। इसलिए मेरी जैसी एक सुलझी हुई शालीनता से बात करती हुई गाली दे रही है तुम लोगों को। दूसरे गांव वाले जो बेचारे हैं वो तो तुम लोग को गरिया ही रहे हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं बात की थी और मुझे तुमने मजबूर कर दिया। ये बहुत सीरियस मैटर है। मैंने एक वीडियो देखा था, वहां कोई पता नहीं अंतरी मंत्री बेचारा कह रहा था कि ये इतनी गंदी गाली देते हैं कि मैं दिखा नहीं पाता हूं, और मोदी जी इनको फॉलो करते हैं। मोदी जी इनको फॉलो करते हैं, जो गालियां देते हैं ना, जो गालियां लिखते हैं उनको करिए फॉलो। मैं भी हर महिला को कहती हूं, हर पुरुष को कहती हूं, आप ऐसे वीडियो बनाओ, पहुंचाओ अपनी आवाज मोदी जी तक। क्या है ना कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, पद की, मोदी जी की नहीं है। यहां मोदी जी की कोई यहां इज्जत नहीं है। कितने लोग मुझे कहते हैं मैसेज करके, बेटा तुम अपना ध्यान रखना, कहीं तुम्हें, अरे मैंने कहा भाई रहने दो, इतनी गालियां देते, जिंदगी झंड बना के रखी है, शान से मरेंगे देश के लिए, शान से मरेंगे, आवाज उठा के जाएंगे। साले छिछलेदर मचा के रखे हैं। भक्तों, तुम लोग को एक बात और कह दूं, भक्त तो आशाराम के भी थे, राम रहीम के भी थे। क्या हाल हुआ उनका? अपने बाप को इतना ज्यादा पूज रहे हो, क्या है उनके मन में जानते हो? एक बार आके नहीं कहते, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। किसी के स्वाभिमान को तुम गाली दोगे, किसी की इज्जत निकालोगे तुम सोशल मीडिया पर। आजकल तो लोगों से मिलने का यही तरीका है, सोशल मीडिया ही है भाई, जिसमें हम लाखों लोगों को देख सकते हैं। तुम लाखों लोगों के सामने गाली दोगे यहां, और क्या मोदी जी को पता नहीं है? एक बार नहीं कहते हैं वो, तो हमारे मन में भी तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है, जाओ यहां से। ये इनकी आईटी सेल है जो सबके मन में गंदगी भर रही है। ये दुर्भाग्य है देश का, पढ़े लिखे एमफिल किए हुए, पीएचडी किए हुए नेता आज पता नहीं किस किस नाम से इनको घुमाया दिया जा रहा है, और एक जाहिल गवार देश को चला रहा है। और जेपी नड्डा जैसे कहते हैं कि ये देवताओं के नेता है। इनको तो माफी मांगनी चाहिए हर हिंदू से। अब कोई क्यों नहीं आता हिंदू? हाँ, बीजेपी का हिंदू, हिंदू मेरा भगवान राम, जय श्री राम, अब क्यों नहीं कहता? कैसा हत्यारा हमारा नेता नहीं हो सकता? जेपी नड्डा नाम है उनका, बेइज्जती कर रहा है ना देवताओं की। इनका नाम हमने रखा है जे फॉर जाहिल, पी फॉर पढ़ा लिखा चड्डा। जाहिल, जाहिल पढ़ा लिखा चड्डा, ये नाम है इनका। हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, सवाल ही नहीं पूछने देंगे। सवाल पूछो, तुमको पाकिस्तानी कहा जाएगा, गद्दार कहा जाएगा, चमची कहेंगे, चमची।
हाँ हूं मैं कांटे वाली चमची, आ घुस जाऊं साले। बात करने की तमीज नहीं है। जिनसे सटेंगे उनका बुरा होगा। ये कहत रहनी बनी ना, सटल तो गई ला, बहुत बड़ापन होती भाई। भक्तों की अच्छे से बजी हुई है ना, क्या करा के सटल है? नरेंद्र मोदी आ गया। जिससे सटेंगे उनकी किस्मत खराब हो जाएगी। और कहते हैं देखो भगवान ने मुझे भेजा है। रे चुप, झूठ बोलता है जुमलेबाज। भगवान का अपमान तो हम नहीं सहन करेंगे भाई। मांगे माफी जेपी नड्डा। क्यों भक्तों, तुम्हारा खून नहीं खोलता है क्या? हाँ, अगर राहुल गांधी के ऊपर किसी ने कह दिया होता तो हो जाती जरजराहट और पदपदाहट, हो जाती तुम लोगों को। सालो, गधो, तुम्हारा नेता है तो सही है, 15 करोड़ लोगों का रोजगार खा गया ये इंसान। 15 करोड़ लोग एक घर में होंगे, 10 लोग, 7 लोग, 3 लोग होंगे, कितने करोड़ हुए? इतने लोगों का रोजगार खा गया ये। कितने लोग आत्महत्या कर लिए शर्म के मारे कि नहीं मांग सकते पैसा। हालत खराब है। शिक्षक, जो इंग्लिश के शिक्षक थे, वो बेचारे भाजी बेचने पर मजबूर हो गए। तुमने ये हालत कर दी देश की। देश को मार रहे हो और दूसरों को गद्दार कह रहे हो। तुम हो गद्दार, तुम हो देश के गद्दार। बात करेंगे हमसे। गाली देंगे, अच्छे से बजा के रख देंगे तुम्हारी। चल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकः दमद्दमद्दमद्दमन्निनादवद्दमार्वयं चकार चन्दतं गवद्गमो